नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मतदान प्रक्रिया में उल्लेखनीय योगदान के लिए कई अधिकारियों को किया गया सम्मानित। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, चुनाव आयोग का 70 साल का इतिहास गौरवशाली। कोविड संक्रमण की तीसरी लहर में अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को दर्ज की गई पहली मौत। रिकॉर्ड 668 नए मामले सामने और 288 रोगी हुए स्वस्थ। देश में अब तक लगाए गए 162 करोड़ 92 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के सचिव और आईपीएस अधिकारी बॉस्को जॉर्ज अरुणाचल प्रदेश पुलिस में डीएसपी प्रदीप कलिता और सब इंस्पेक्टर प्यांगया खेते प्रेसिडेंट पुलिस मेडल के लिए किए गए चयनित। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दी शुभकामनाएं। आज 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय है चुनाव को समावेशी, सुगम्य और सहभागितापूर्ण बनाना। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदेश के लोगों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि मतदान करना देश के प्रति हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान न केवल हमारा अधिकार है बल्कि ये हमारी ताकत भी है। इस अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में मतदाता सूची में शामिल नए मतदाताओं को सम्मानित किया गया और मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदान किए गए। प्रत्येक वोट के महत्व पर बल देने के लिए सोशल मीडिया पर एक राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता की भी शुरुआत की गई। राष्ट्रीय मतदाता के अवसर पर मतदाताओं को जागरूक करने और चुनाव प्रक्रिया में उल्लेखनीय योगदान के लिए कई अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जो लोग चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वे वास्तव में देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयोग का 70 साल का गौरवशाली इतिहास रहा है और इसने इस प्रक्रिया में खुद को बदल लिया है। समाचार बुलेटिन, वाद विवाद, चर्चा, फोन इन कार्यक्रमों के सहित मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का कुशल संचालन कराने के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। We all know the Election Commission of India has a glorious history of 70 years journey, and we also know that it has transformed itself in the process. With the addition of new challenges, Election Commission of India has been aptly handling all the new opportunities and challenges both. I would like to extend special greetings and congratulations to all the new voters. It is very exciting to be a voter in India. Sometimes we don't realize the importance of being a voter in India. Although it is a voting right, but for me, I always consider this voting right is a voting privilege. We celebrate and we normally talk about Indian democracy and the success of Indian democracy, but the root cause of the success of Indian democracy is the successful electoral system in India. और इलेक्शन कमीशन और हमारे विधि और न्याय मंत्रालय के बीच में जो तालमेल है, ये अच्छा तालमेल ऐसे ही बना के अगर हम रखेंगे तो हम बहुत जल्द जो भी रिफॉर्म्स लाना है वो हम ला सकते हैं। हम ये हमेशा मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम सबको अपना अपना रोल डिफाइन किया हुआ है। हम इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, लेकिन तालमेल नहीं होगा तो फिर काम नहीं होगा। जो 4 इलेक्शन रिफॉर्म्स लाए हैं उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है ये यंग वोटर्स है। कि बोलता तो है कि आप 18 साल हो गए हैं, आपको वोटिंग राइट मिल गया है, लेकिन वोटिंग राइट तो कहाँ मिलता था बताइए। यू हैव एक्चुअली बिकम एन एलिजिबल वोटर बाई crossing 18 years of age, but there was no process that there was no provision that you can be included as a voter. Gender neutral जो है, इसको लगता है कि छोटा सा एक ये अमेंडमेंट बिल है, लेकिन छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट हमने किया है।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आज तवांग जिले के उपायुक्त कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में युवा मतदाताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त ने लोकतंत्र की मजबूती और देश के विकास में योगदान देते हुए युवाओं से अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की। कोविड संक्रमण की तीसरी लहर में अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को पहली मौत दर्ज की गई और रिकॉर्ड 668 नए मामले सामने आए। इस दौरान 288 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या बढ़कर 3,313 हो गई है और सोमवार को कोरोना जांच के लिए 2,229 सैंपल एकत्र किए गए। अरुणाचल में अब तक 15,64,625 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। तोमोरुबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स नाहरलगुन के चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर दुखुम रैना द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोविड टीके की दोनों डोज लेने के बावजूद संस्थान के कई चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के कोविड संक्रमित होने के कारण आपातकालीन ऑपरेशन को छोड़कर सामान्य ऑपरेशन नहीं किए जाएंगे और गंभीर रोगियों को ही संस्थान में भर्ती किया जाएगा। इधर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 162 करोड़ 92 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 2,55,874 कोविड के नए मामले दर्ज किए गए और 2,67,753 मरीज स्वस्थ हुए। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के सचिव बॉस्को जॉर्ज, अरुणाचल प्रदेश पुलिस में डीएसपी प्रदीप कलिता और सब इंस्पेक्टर पियांगया खेते प्रेसिडेंट पुलिस मेडल के चयनित किए गए हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्हें यह पदक प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रेसिडेंट पुलिस मेडल के लिए चयनित अरुणाचल के तीनों अधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोमवार को गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की। अपने एक ट्वीट में श्री खांडू ने कहा कि असम और अरुणाचल के लंबित सीमा विवादों के स्थायी समाधान के लिए ईमानदारी से प्रयासरत है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा ने सोमवार को राजभवन लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ दोनों राज्यों के बीच आपसी संबंधों पर चर्चा की। श्री मिश्रा ने कहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत अरुणाचल और उत्तर प्रदेश को भाषा, संस्कृति, परंपरा, संगीत, पर्यटन, खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी आदान प्रदान के माध्यम से स्थानीय लोगों के सशक्तिकरण के लिए कार्य करना चाहिए। राज्यपाल ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन भी किए। अरुणाचल प्रदेश के कृषि और पशुपालन मंत्री तागे ताकी ने आज लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में जिला पशु चिकित्सा अस्पताल और स्टेट ऑफ द अर्थ इको फ्रेंडली पिग शेड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पशुपालन विभाग के सलाहकार ताना हाली तारा, स्थानीय विधायक मुचुमिथी, सचिव बिदोल तायंग, जिला उपायुक्त सौम्या सौरभ सहित कई अधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में पशुपालन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पशुपालन पर आने वाले कर्ज को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीकों पर जोर दे रही है। आज राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है। देश की विविधता को रेखांकित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी का ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन। पर्यटन मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत यह दिन मना रहा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर अपने संदेश में कहा है कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अरुणाचल प्रदेश में सामुदायिक आधारित पर्यटन के विकास पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें पर्यटक स्थानीय लोगों के बीच में रहकर उनकी कला, संस्कृति, खान पान और रहन सहन से रूबरू हो सकेंगे। तवांग जिले के शिव विलेज में होम स्टे ऑपरेटर्स के लिए स्थानीय खान पान पर आधारित प्रतियोगिता, फोटोग्राफी प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।
भाजपा किसान मोर्चा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक सोमवार को पासीघाट में हुई। इस बैठक में कृषि मंत्री ताकी ताकी ने किसान मोर्चा के सदस्यों से गांव-गांव जाकर लोगों को आत्मनिर्भर किसान मिशन के तहत सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करने को कहा। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि और बागवानी के साथ आय बढ़ाने के लिए पशुपालन और मछली पालन के क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं का लाभ उठाना चाहिए। इस अवसर पर किसान मोर्चा के अरुणाचल प्रदेश इकाई के अध्यक्ष दुंगोली लुबांग ने कहा कि किसान मोर्चा किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। कार्यक्रम है जो नेशनल लेवल में हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक करते हैं, माने नेशनल का लेवल में एक कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसी कॉन्फ्रेंस को हम लोग स्टेट में फॉलो अप करते हैं और ये हम लोग का नेशनल ये किसान मोर्चा का मीटिंग का फॉलो अप है स्टेट लेवल में। अब आप लोग देखा होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट से प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आए हुए हैं। हम लोग का ये मैसेज को लेके सारा डिस्ट्रिक्ट में फिर उन लोग मीटिंग करेंगे और डिस्ट्रिक्ट वाला मंडल में मीटिंग करेंगे। इस दिन का हम लोग का अप से लेके डाउनवर्ड प्रोपोलेशन के लिए ये एक हम लोग का प्रोग्राम बना के रखा हुआ है। पहले जिस हिसाब से ऑफिसर लोगों को ट्रेनिंग दे के रखा हुआ है वो बहुत लंबा असर तक उन लोग चलते आए। अभी सडनली उन लोग का मेंटल स्टेटस को हम लोग मोल्ड करने में नहीं सक रहा है। सडनली मोल्ड करने में धीरे धीरे करके मोल्ड होना पड़ेगा। जो 2014 में जो कैरेक्टरिस्टिक था उससे तो हम लोग का 40% सुधर चुका है। अभी हम लोग आशा करते हैं कि आने वाला 2 साल में सारा ऑफिसर लोग का भी काम करने का स्टाइल बदल जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक वीयूराम वाघे ने पाक्के केसांग जिला मुख्यालय में ट्रेजरी ऑफिस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त ताइक पादो, जिले के विभागीय प्रमुखों, पंचायत सदस्यों सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगन में आयोजित ऑल संग्राम लीजेंड 7A साइड फुटबॉल टूर्नामेंट के आज खेले फाइनल मुकाबले में सिम्बा फुटबॉल क्लब ने बामिंग फुटबॉल क्लब को 4-2 से पराजित किया। बामिंग फुटबॉल क्लब की ओमांग दोदुम को सर्वश्रेष्ठ प्लेयर, ग्यामर को इमर्जिंग प्लेयर, दादो साम को बेस्ट गोलकीपर का खिताब प्रदान किया गया। si luput ek jota jadi nasi sulalu munge so tournament ke si final match so tum du speech kasi number 3 के चलते क्लियरेंस और जो भी आपका जो ब्लड है, आपका जो जीन है और अपना माँ पिताजी का पेट से उसी ब्लड को अच्छा से रखिए। उसी को रखने के लिए आप ड्रग्स को जरूर दूर रहना। ड्रग्स एक चीज है, एक कंटेंस निकोटिन। वो एक निकोटिन एक ऐसी चीज है कि आदमी को नशा। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी अनंत सिंह के बारे में। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अनंत सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिनकी 25 जनवरी 1979 को मृत्यु हो गई थी। वे चटगांव शस्त्रागार की क्रांतिकारी छापेमारी के अग्रणी प्रतिभागियों में से एक थे। अनंत सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1903 को चटगांव में हुआ था। वे स्कूल में ही थे जब उनका परिचय मास्टर दा सूर्यसेन से हुआ। अनंत सिंह ने पढ़ाई छोड़ दी और जल्द ही सूर्यसेन के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक बन गए। अनंत सिंह की संगठनात्मक कुशाग्रता और प्रभावी नियोजन से चटगांव शस्त्रागार की छापेमारी में बहुत सहायता मिली। जब उन्होंने और उनके समूह ने इस घटना में चटगांव पर नियंत्रण खो दिया, तब उसके बाद उन्होंने चंदन नगर के फ्रांसीसी क्षेत्र में शरण ली।
लेकिन अपने साथियों पर मुकदमे और यातना की खबर सुनकर कोलकाता में पुलिस आयुक्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने विस्फोट से जेल को उड़ाने की योजना बनाई, लेकिन जेल की दीवार पर बम लगाते हुए पकड़े गए। अनंत सिंह और 9 अन्य को अंडमान द्वीप भेज दिया गया। उन्होंने जेल के अंदर भूख हड़ताल शुरू की। रविंद्रनाथ के हस्तक्षेप पर उन्हें भारत के मुख्य भूमि की एक जेल में भेज दिया गया। आजादी से 1 साल पहले 1946 में उन्हें आजाद कर दिया गया। अनंत सिंह ने एक क्रांतिकारी के रूप में अपने अनुभवों पर कई पुस्तकें लिखी। उनकी उल्लेखनीय रचनाओं में चट्टग्राम युवा विद्रोह, अग्निगर्भ चट्टग्राम, मास्टरदा और स्वप्न ओ साधना शामिल हैं। हमारा इस महान क्रांतिकारी को नमन है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।